मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को 7 जन्म लेना पड़ेगा। धनंजय सिंह है धन भी जाएगा, धर्म भी जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की बनास से स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके बनास वाले मिश्रा जी। दोस्तों, बहुत सारे मुद्दों पे बात करना है क्योंकि चुनावी मुद्दा बहुत ज़्यादा चल चुका है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद विक्की जी। सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता है। आप जो है सपा का सपोर्ट कर रहे थे और वहाँ से टिकट जो है धनंजय सिंह की पत्नी को बसपा ने दिया, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, इस समय देश बचाने के लिए काम है और हमेशा आप हमारी लड़ाई देखते होंगे कि जो भी निरी, जो भी परेशान या सरकारी उत्पीड़न का जो भी शिकार होता है जी, हम उस व्यक्ति का साथ देते हैं। हम उस व्यक्ति के पास जा करके उसको साहस बढ़ाने का काम करते हैं। आप उनके घर पे भी गए थे, जो है उनकी पत्नी जो आपने हाँ, मैं उन सभी लोगों के घर जाऊंगा जिनको सरकार बदनीयती के हिसाब से जेल में रखेगी, जिनको सरकार पूरी तरीके से डरवाएगी, धमकाएगी, उत्पीड़न करेगी। मैं उन सभी लोगों के पास जाऊंगा, चाहे वो किसी भी दल के हों। भाजपा का भी अगर आदमी है, जी, अगर भाजपा वाले उसका भी उत्पीड़न करेंगे और उनके परिवार के लोग अगर हमसे कहेंगे, हेल्प मांगेंगे, तो सार्वजनिक रूप से मैं उसका भी साथ दूंगा। जी, क्योंकि मैं एक मानवीय आधार का लीडर हूँ, आंदोलन का नेता हूँ। मुझे लगता है कि धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद जिस तरीके से श्रीकला सिंह धनंजय सिंह जी लड़ रही हैं लोकसभा का चुनाव, उसमें हमारे और आप जैसे नौजवान साथियों को जाकर के साथ देना चाहिए। बाहरी बनाम अंदरूनी की लड़ाई है जौनपुर के अंदर, और हम चाहेंगे कि जौनपुर का बेटा, जौनपुर का नेता, जौनपुर का लाल धनंजय सिंह की पत्नी जी, श्रीकला सिंह जी जीते हैं। वहाँ की बहू बेटियों के सवाल पर पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर उस सदन में जाकर के बहन बेटियों के सवाल पर वो सवाल रखें। बेरोजगारी, महंगाई के उस पर सवाल रखें। कृपा शंकर सिंह जी बाहर के लोग हैं। जी, वो जब जौनपुर में उनको कमाना जीना था, तब वो चले गए अपना जौनपुर छोड़ करके, जौनपुर को बेगाना और तनहा छोड़ दिए। हाँ, गए बम्बई, वहाँ कमाने धमाने लगे, कुछ पैसा रुपया कमा लिए, तो फिर भाजपा वाले भरमा करके लाए हैं। आए हैं कृपा शंकर सिंह जी जौनपुर लड़ने। लेकिन मुझे ये लगता है कि जौनपुर की जनता जो है कृपा शंकर सिंह जी को भारी मतों से हराएगी और पूरी तरीके से जो है उनको आत्मचेतना जगाएगी कि पैसे के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता। किसी राजनीतिक दल का सिंबल लेकर के चुनाव नहीं जीता जाता। जनता के बीच में काम करना पड़ता है, जो धनंजय सिंह काम कर रहा है। जनता का सपोर्ट यानी श्रीकला धनंजय सिंह के साथ। निश्चित रूप से आप जाइए, वहाँ रिपोर्ट कर देख लीजिए। जी, आप जाइए वहाँ काफिला तो देखिए उनका किलोमीटर नहीं, तक जो है काफिले से नहीं काम है। काफिले में तो उनके साथ जो है काफिला तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा है। जी, गुंडे मावाली तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। धनंजय सिंह का अंगरक्षक मारा गया, उसके पहले जो है एक साथी को उनके मारा गया। लगातार गोलियों की बौछार हो रही है, माफिया राज है। चुनाव आयोग भी आंख मूंद करके बैठी हुई है। अपराध का जो जगत है, भारतीय जनता पार्टी अपराध जगत को उतार दिया धनंजय सिंह को हराने के लिए। लेकिन श्रीकला सिंह, एक महिला, एक बेटी, एक बहू, अपने जनता के लिए, अपने जौनपुर की जमीन के लिए जब सड़क और घर के सरहद को दाग चुकी है, तो निश्चित रूप से हमारे आपके जैसे नौजवानों का, बहन भाइयों का, बाप और माताओं का आशीर्वाद उनके साथ है। सपा ने उनको टिकट क्यों नहीं दिया? इस पे सपा में नहीं मांगी होंगी, ये इतना इंटरनल हम नहीं जानते हैं उनके बारे में। देखिए, धनंजय सिंह ऐसा लोगों का था कि नहीं, सपा के साथ जो है टिकट। अच्छा, एक बात हमको आप बताइए, क्या जब धनंजय सिंह जी जेल गए उसके पहले कभी आपने हमारा कोई संबंध देखा है? हम तो धनंजय सिंह के खिलाफ भी जो है बोले थे। जी, जी, याद है, आप वहीं के चैनल पे बोले थे। लेकिन हमने क्या कहा आपको कि जब जब सरकारी उत्पीड़न होना, धनंजय सिंह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डर चुकी है। उनका जिस तरीके से जनता में पकड़ है, लोगों का जो प्यार मिल रहा है धनंजय सिंह, श्रीकला सिंह जी को, वो देखने में के बाद ये लग रहा है कि जनता पहले से ही अपने सांसद को चुन करके बैठी हुई है। खाली तारीख और घोषणा होने की जरूरत है। तो इस दौर में एक अच्छे नेता को, जिसको जनता भी समर्थन करती, उसको जिताना चाहिए। बाबू सिंह कुशवाहा जी बाहर के प्रत्याशी, वो आए बम्बई से। तो एक बात बताइए, जब कृपा शंकर सिंह जी बम्बईया रहते हैं, उन्हीं का घर परिवार कुल बम्बईया सेटल है, तो यहाँ से सांसद जीत करके जाएंगे तो बिजली है, सड़क है, पानी है, या बुलडोजर है, या कोई भी बात है, तो लोग जाएंगे बम्बई कि जाएंगे बांदा बाबू सिंह कुशवाहा के पास और अपने ही बेटे को, अपने ही नेता को, अपने ही लाल को हरा दें जौनपुर वाले? अरे जौनपुर वालों के पास कुछ बुद्धि दिमाग है, वो सब भी समझ रहे हैं कि कौन हमारे पास 24 घंटा रहेगा, कौन हमारे बीच में रहेगा। तो धनंजय सिंह जी की
जेल के खिलाफ जो आक्रोश है वो ईवीएम पर उतरेगा और धनंजय सिंह के उत्पीड़न का जवाब होगा श्रीकला सिंह जी। ईवीएम जो है पूरा हैक कर लेंगी जो है सब श्रीकला जी। ईवीएम हैक कर लेंगे श्रीकला जी, उल्टा गंगा बहा रहे हो। ईवीएम हैक करने वाले जनता उनके साथ है तो ईवीएम तो हैक हो जाएगा। नहीं, ईवीएम हैक नहीं, ईवीएम का बटन इतना दब जाएगा कि वहां से हाथी बहुत आगे निकल जाएगा। कम से हमको लगता है कि श्रीकला सिंह जी मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को 7 जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ चट्टान की तरह एक विराट काम खड़ा है धनंजय सिंह का, एक विराट नाम खड़ा है जौनपुर में धनंजय सिंह का, जिसको तोड़ पाना, जिसको पार कर पाना भारतीय जनता पार्टी के लोग हों चाहे अन्य प्रत्याशी हों, वो श्रीकला सिंह जी को पार कर पाना बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। हम तो चाहते हैं कि कृपा शंकर सिंह जी और बाबू सिंह कुशवाहा जी गुजरात चुनाव की तरह, जैसे वो जीता है ना अभी हाल में जो पता चला कि सूरत में जीत गए। तो अभी चुनाव के नतीजे भी नहीं आए, चुनाव भी नहीं हुआ वहाँ पे जो है जीत। हाँ, तो वहाँ निर्विरोध हो गए क्योंकि वहाँ के सारे लोग जो अपना पर्चा वापस ले लिए, कहा के जो वापस कर लिए। हाँ, सब लोग वापस कर लिए। अब किस लिए वापस कर लिए वो राजनीतिक दल के लोग बताएंगे जिसके जिसके तरफ से थे जी। इसी तरीके से हम भी यह कहना चाहेंगे कि भाजपा वाले, अन्य दल वाले श्रीकला सिंह के सामने से पर्चा उठा ले, इज्जत बच जाएगी। नहीं तो ये देखिए बाद में क्या होगा, 4 जून के बाद उसका नाम धनंजय सिंह है। धन भी जाएगा, धर्म भी जाएगा। बहुत दूसरे स्तर के लोग हैं जी, सब मुट्ठी बांध के जनता के लिए लड़ते जीते मरते हैं, अपनी जान दे देंगे सब, लेकिन जौनपुर की जनता को तनहा नहीं छोड़ेंगे। तो आपसे निवेदन है कि जौनपुर जाइए और 73 लोकसभा जौनपुर में श्रीकला धनंजय सिंह को जिताइए। आपको भी जिताना चाहिए। एक बहन बेटियों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आपको धनंजय श्रीकला सिंह जी को जिता देना चाहिए जी। एक जवाब देना चाहिए कि अगर तुम बहन बेटियों का बलात्कार करोगे, उनका आबरू लुटोगे, तो हम बहन बेटियों को ही सांसद बना करके भेजेंगे, वो अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ कानून बनाएंगे, कानून वो बनाएंगे। हाँ, और लड़ेंगे भी। तो श्रीकला सिंह जी जौनपुर की उज्जवल भविष्य है, मैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामना देता हूँ।